Selecting an executive is one of the most important function of the Lok Sabha. This executive is a group of MPs. ये ग्रुप ऑफ MPs होते हैं who work together, जो एक साथ काम करते हैं to implement the parliament's laws in different ways. अलग अलग तरीक़ों से implement हो जाते हैं पार्लियामेंट के laws, कानून. The term executive always comes to mind when we use the word government. जब ये टर्म एग्जीक्यूटिव आ जाती है, ये यही दिखाता है हमारे माइंड में, यही आ जाता है माइंड में when we use the word government, जब हम गवर्नमेंट वर्ड यूज़ करते हैं. The leader of the ruling party in the लोक सभा, जो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा में, इज़ द प्राइम मिनिस्टर. वो क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर, PM. द PM सिलेक्ट्स मिनिस्टर्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. फिर जो PM होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए मेंबर्स चुनते हैं, मिनिस्टर्स चुनते हैं. फ्रॉम द ग्रुप ऑफ MPs फ्रॉम हिज रूलिंग पार्टी, जो उसकी रूलिंग पार्टी होती है, उसमें से MPs को चुना जाता है मिनिस्टर्स के लिए, मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए. दे वर्क अंडर द PM. वो किसके अंडर काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के, टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट डिसीजंस. क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए? अलग अलग जो फैसले लिए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, वो. दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज़. ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये इंचार्ज होते हैं डिफरेंट एरियाज़ के, सच एज फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. Group of MPs from his ruling party, they work under the PMs to implement different decisions. These ministers are in charge of different areas such as finance, health, education, etc. समझ में आ गया? In the recent times, it has been seen that during elections, a single party has failed to get more than 50% or 272 seats in the Lok Sabha, which is a requirement to form a union government. एक गवर्नमेंट बनाने के लिए कुछ समय से क्या देखा गया है कि ड्यूरिंग इलेक्शंस के दौरान एक सिंगल पार्टी जीत कर नहीं आती है, फेल हो जाती है, उसको 50% सीट्स नहीं होती हैं, 270 सीट्स या आधी 50% सीट्स नहीं होती हैं लोकसभा में. जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है? 50% सीट्स या 270 सीट्स होनी चाहिए टू फॉर्म ए यूनियन गवर्नमेंट. इन सच ए केस, इस केस में दे जॉइन हैंड्स विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज. तो वो क्या करते हैं? अपना हाथ दूसरी किसी पार्टी से मिला देते हैं. हु ऑफर्स देयर सपोर्ट, जो अपना सपोर्ट इस मेजॉरिटी वाली पार्टी को देते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपना हाथ मिला देते हैं. ऑल दीज पार्टीज हैव सिमिलर कंसेंट्स. सच ए गवर्नमेंट इज़ नोन एज कोलेशन गवर्नमेंट. ऐसी गवर्नमेंट को, जिस पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिली होती हैं, जो पार्टी 50% सीट्स नहीं ले पाती है या 270 सीट्स नहीं ले पाती है, और उसके साथ कोई दूसरी पार्टी मिल जाती है, हाथ मिलाती है, तो उससे कोलेशन गवर्नमेंट कहते हैं. अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी क्या है? ये था पहले लोकसभा. अब आ जाते हैं हम राज्यसभा. अनदर बॉडी, राज्यसभा, फंक्शंस एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स इन द पार्लियामेंट. इसमें क्या है? राज्यसभा बॉडी में क्या है? फंक्शंस कौन करते हैं? एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स इन द पार्लियामेंट. इंडियन स्टेट्स से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं राज्यसभा से. इट हैज़ पावर टू इमिटेट लेजिस्लेशन. ए बिल हैज़ टू बी पास्ड इन द राज्यसभा. बिल किसी भी किस्म का पास होता है पहले राज्यसभा से, सो दैट इट कैन बिकम ए लॉ.
ये क्या बन जाता है, ये जो बिल पास होता है ये बाद में क्या बन जाता है, कानून, लॉ। Hence it plays a great role in altering and reviewing the laws that the Lok Sabha passes. इस तरह से क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऑल्टरिंग एंड रिव्यूइंग। ये लॉ जो बन जाता है लोकसभा पास करती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इलेक्ट्स द मेंबर्स। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ऑफ डिफरेंट स्टेट्स है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा से मेंबर्स चुने जाते हैं। राज्यसभा हैज़ ए टोटल ऑफ 233 इलेक्टेड मेंबर्स। वहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, 233। आउट ऑफ दीज 12 मेंबर्स आर मेंशन बाय द प्रेसिडेंट, जिसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 मेंबर्स जो है वो कौन चुनता है, नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। These members are distinguished personalities of different fields such as art, literature, etc. इसमें क्या है, जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट हो जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, ये मेंबर्स डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़ होती हैं डिफरेंट फील्ड्स की, जैसे कि आर्ट से, लिटरेचर से, एक्स्ट्रा से आती हैं। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। टू कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को। when it is in session, जब सेशन होता है, the parliament begins with question hour। जब सेशन होता है तो पार्लियामेंट स्टार्ट होती है क्वेश्चन आवर से। It is considered as an important mechanism through which the MPs are able to list about the working of the union government. List about the working of the union government. It is an important way, ये एक वो इम्पॉर्टेंट तरीका है थ्रू विच द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट। ये वो तरीका है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पार्लियामेंट। As the MPs ask questions in the parliament, MPs जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछते हैं। In the parliament the government is altered of its shortcomings that could be present in a particular rule that it is presenting. Asking questions regarding any bill is a crucial task. क्वेश्चन पूछना बिल के बारे में ये बहुत मुश्किल काम है। दैट एवरी MP is entitled to perform. The opposition has a crucial role in ensuring that the democracy functions in a healthy manner. जो अपोजिशन है उसका भी क्रूशल रोल है, उसे ये इंश्योर होना चाहिए कि डेमोक्रेसी फंक्शंस हेल्दी मैनर में होनी चाहिए। दे हाईलाइट डिफरेंट ड्रॉबैक्स, वो हाईलाइट करते हैं कमियों को, दैट आर प्रेजेंट इन वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दैट यूनियन गवर्नमेंट प्रेजेंट्स। दे आल्सो मोबिलाइज सपोर्ट फॉर दियर ओन पॉलिसीज, और उनकी कोशिश क्या होती है, अपनी पॉलिसीज़ को मोबिलाइज करने के लिए सपोर्ट करते हैं। Whenever an MP asks a question, जब कोई MP क्वेश्चन पूछता है, the government gets a healthy feedback through it. It also keeps the ruling government on its toes. Apart from that, इसके अलावा the government needs approval of the parliament. गवर्नमेंट को अप्रूवल भी चाहिए पार्लियामेंट से while dealing with matters related to finance. जो मैटर्स फाइनेंस के साथ रिलेटेड होते हैं उन्हें अप्रूवल भी चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू वेज, ये कुछ एक तरीके हैं थ्रू विच पार्लियामेंट गाइड्स, कंट्रोल्स एंड इन्फॉर्म द सेंट्रल
रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, जो जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के, द MPs हैव ए की रोल इन गाइडिंग, कंट्रोलिंग एंड इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के, MPs, इनका की रोल होता है गाइडिंग करना, कंट्रोलिंग करना और इन्फॉर्मिंग करना पार्लियामेंट में। इट इज़ ए की एस्पेक्ट of the way in which the Indian democracy functions. Who are the people in the parliament? पार्लियामेंट में कौन से लोग होते हैं? People from different backgrounds. लोग कहाँ से आते हैं? वो different background से होते हैं। Get elected as MPs in the parliament. वो चुन के आते हैं MPs पार्लियामेंट में। For example, regional parties, जैसे कि रीजनल पार्टीज़, किसी रीजन से रीजनल पार्टीज़ जो किसी जगह की होती हैं, हैव MPs फ्रॉम रूरल एरियाज़।